आज मैं तुम्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी को A to Z डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स BOS, CHOCH, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सीख लेते हैं, लेकिन लिक्विडिटी को प्रॉपर नहीं समझते। इसी वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए तो आप मार्केट को अलग नजर से देखोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट क्यों करता है, बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल एंड इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी का यूज कैसे करता है, लिक्विडिटी के बेसिस पर हम एंट्री कैसे लें, एंड सबसे लास्ट में रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी क्या है। फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबल ऑर्डर्स, जहां मार्केट में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस या ब्रेकआउट ऑर्डर्स होते हैं। इस एरिया को लिक्विडिटी जोन कहा जाता है। हर ट्रेड के पीछे एक ऑर्डर होता है। जब कोई ट्रेडर बाय करता है तो किसी दूसरे ट्रेडर को सेल करना पड़ता है। जब कोई ट्रेडर सेल करता है तो किसी दूसरे ट्रेडर को बाय करना पड़ता है। इसी ऑर्डर मैचिंग प्रोसेस के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। इंस्टीट्यूशन और बैंक्स बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। उन्हें अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसलिए मार्केट उन जगहों पर जाता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। लिक्विडिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो मार्केट 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है एंड एक बैंक को 10 लाख शेयर्स बाय करने हैं। अगर बैंक मार्केट ऑर्डर से बाय करेगा तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली जाएगी। इसलिए बैंक वेट करेगा कि मार्केट किसी ऐसे एरिया में आ जाए जहां बहुत सारे सेलर्स मौजूद हों। ये सेलर्स जनरली रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के ऑर्डर्स होते हैं। बैंक उन ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करके अपनी पोजीशन बिल्ड करता है। इस प्रोसेस को लिक्विडिटी कलेक्शन कहते हैं। रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी कैसे बनाते हैं? रिटेल ट्रेडर्स जनरली प्रीवियस हाई के ऊपर बाय करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। प्रीवियस लो के नीचे प्रीवियस हाई के ऊपर बाय स्टॉप लॉस लगता है। प्रीवियस लो के नीचे सेल स्टॉप लॉस लगता है। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। रेसिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब हजारों ट्रेडर्स एक ही जगह ऑर्डर लगाते हैं तो वहां लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो जाता है। स्मार्ट मनी इसी लिक्विडिटी को टारगेट करता है। बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट के ऊपर होती है। यहाँ जनरली बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट बायर्स के ऑर्डर्स यहाँ होते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी के कॉमन लोकेशन प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, इक्वल हाई एंड रेसिस्टेंस, ये एरियाज होते हैं। मार्केट अक्सर इन लेवल्स को स्वीप करता है और फिर रिवर्सल हो जाता है। सेल साइड लिक्विडिटी में भी यही होता है। यहाँ जनरली सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, ब्रेक डाउन ट्रेडर्स के ऑर्डर यहाँ होते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी के कॉमन लोकेशंस होते हैं प्रीवियस लो, स्विंग लो, इक्वल लो एंड सपोर्ट। मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है। अब हम यहाँ जानते हैं इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इक्वल हाई एंड इक्वल लोस को लिक्विडिटी मैग्नेट मानता है। इक्वल हाईज जब मार्केट बार बार सेम लेवल पर हाई बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं रेजिस्टेंट ब्रेक होगा, वो ब्रेकआउट पर बाय करते हैं। मार्केट उनके ऑर्डर्स यूज करता है और फिर रिवर्सल हो जाता है। इक्वल लोस जब मार्केट बार बार सेम लो बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स सेल ब्रेकआउट का वेट करते हैं। मार्केट उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर ऊपर मूव कर जाता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है एंड इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर के बाहर होती है। एग्जांपल मेजर स्विंग्स हाई, मेजर स्विंग्स लो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्मार्ट मनी का प्राइमरी टारगेट होता है। मार्केट अक्सर इसी तरफ मूव करता है। इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर होती है। एग्जांपल पुलबैक्स हाई, पुलबैक्स लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, माइनर हाइज, माइनर्स लॉस। मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी को रिबैलेंस करता है। अब यहाँ पे जानते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या है। लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब मार्केट टेम्परेरी किसी हाई या लो को ब्रेक करता है। का मेन टारगेट होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना, इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर फिल कराना। लिक्विडिटी स्वीप के बाद अक्सर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप सिमिलर
सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इनका डिफरेंस बताता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब एक कैंडल में हो जाता है, इंस्टेंट मूव आता है और इंस्टेंट रिवर्सल भी हो जाता है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, मल्टीपल कैंडल्स होती है, ग्रेजुअल कलेक्शन होता है, फिर रिवर्सल आता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे यूज करता है। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, मार्केट लिक्विडिटी जोन की तरफ मूव करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, CHOCH या BOS मिलेगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक या FVG से एंट्री मिलेगी। FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप। यही स्मार्ट मनी का कोर ट्रेडिंग प्रोसेस है। लिक्विडिटी और BOS का कनेक्शन यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कनेक्शन। लिक्विडिटी कनेक्ट होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अगर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला तो बेरिश मूव का चांस बढ़ जाता है। अगर सेल साइड लिक्विडिटी स्वाइप हुई है, बुलिश BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, बुलिश मूव का चांस बढ़ जाता है। लिक्विडिटी और चेंज ऑफ कैरेक्टर के कनेक्शन। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब लिक्विडिटी और CHOCH का कनेक्शन। CHOCH का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर CHOCH मिलता है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लिक्विडिटी के साथ CHOCH का वेट करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी के बेस पर हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। पहले बात करते हैं बुलिश सेटअप की। सेल साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, बुलिश CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, बुलिश BOS का वेट करो, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, FVJ यानी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिट्रेसमेंट हो तो बाय एंट्री बनाओ, टॉप लॉस सुई के नीचे लगाओ, अपना टारगेट रखो बाय साइड लिक्विडिटी यानी जहां से प्राइस गिरती हुई आई है। अब बेरिश सेटअप की बात करते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, बेरिश CHOCH देखो, बेरिश BOS का वेट करो, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर रिट्रेसमेंट, स्टॉप लॉस स्वीप के ऊपर, टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। मार्केट ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में ट्रैक्ट करता है, फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट करता है, फिर लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट करता है, इंजीनियर लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी खुद लिक्विडिटी क्रिएट करता है, इक्वल हाइज और इक्वल लॉस इसी के एग्जांपल है। रेस्टिंग लिक्विडिटी, पेंडिंग ऑर्डर्स वाली लिक्विडिटी, रनिंग लिक्विडिटी, एक्टिव ट्रेडर्स की लिक्विडिटी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हर ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक जो कि तुम भी करते हो और मैं भी करता था। हर लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करना, कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेना, न्यूज इवेंट्स इग्नोर करना, रिस्क मैनेजमेंट स्किप करना, लिक्विडिटी के अगेंस्ट ट्रेड करना, हायर टाइम फ्रेम पर एनालाइज इग्नोर करना। अब मैं तुम्हें एक इसकी मेन बात बताता हूँ। लिक्विडिटी मार्केट का इंजन है। प्राइस रैंडमली मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को टारगेट करता है। जहाँ लिक्विडिटी होगी मार्केट वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर आप लिक्विडिटी CHOCH BOS ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को कंबाइन करना सीख जाएंगे तो आप मार्केट को रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं स्मार्ट मनी की नजरों से देख पाओगे। और याद रखो ट्रेंड टेम्परेरी हो सकता है लेकिन लिक्विडिटी मार्केट का परमानेंट टारगेट होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।